बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों एक और क्रियाकलाप के साथ मैं आपके साथ हूँ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताने के लिए। देखिए एक और क्रियाकलाप है यहाँ पे, फिटकरी के रवे यानी क्रिस्टल का बढ़ना भौतिक परिवर्तन है, जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फिटकरी के रवे यानी क्रिस्टल किस प्रकार से बनते हैं इनको देखते हैं। एक बीकर फिर लेना है, उसमें आधा भाग उसको पानी से भर लेना है, उसमें फिटकरी घोलते जाएंगे और जब फिटकरी घुलना बंद हो जाएगी बच्चों तो हम बीकर को गर्म करेंगे और फिर उसमें फिटकरी को घोलेंगे पुनः, ठीक है। और जब गर्म करने के बाद भी फिटकरी घुलना बंद हो जाएगी तो बच्चों क्या करना है, इस विलयन को छान लेना है और छान कर इसको हमने क्या करना है, फिटकरी का संतृप्त विलयन हमें मिल जाएगा, यानी छान कर अलग बीकर में ले लेना है और जो हमें विलयन प्राप्त होगा वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्योंकि संतृप्त विलयन इसलिए क्योंकि अब इसमें और फिटकरी नहीं घोली जा सकती। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें करना ये है, चित्र के अनुसार एक धागे की सहायता से फिटकरी के एक छोटे रवे को यानी फिटकरी के एक छोटे टुकड़े को क्रिस्टल को क्या करेंगे, हम इसी बीकर में लटका देंगे। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी बीकर में लटका देंगे और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो होगा धीरे धीरे ये रवा बड़ा होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, ये रवा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे एक सप्ताह बाद छोटा रवा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े रवे में परिवर्तित हो जाता है और इसे हम तोड़कर फिटकरी के छोटे रवे में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह भौतिक परिवर्तन है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें खूब फिटकरी घोली, बीकर के अंदर गर्म करके घोल दी और उसके बाद हमने इसको छान लिया और छानने के बाद हमने इसमें छोटा सा एक धागे की सहायता से एक छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा इसमें लटका दिया। लटकाने के बाद हम इसको 1 से 2 हफ्ते के बाद जब हम इसको देखेंगे तो धीरे धीरे ये क्या होगा, ये पहले छोटा था फिर ये और बड़ा हो जाएगा और फिर ये और बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो क्रिस्टल जो होंगे इसके वो इसी फिटकरी के साथ जुड़ते चले जाएंगे और बड़े होते चले जाएंगे और फिर हम इसको निकाल के इसके छोटे और क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि हमने फिटकरी घोली थी, दोबारा से फिटकरी हमको प्राप्त हो गई। देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये है। लेकिन अब यहाँ पर हम देते हैं बीज। कह रहा कि एक अंकुरित चने को गमले के एक अंकुरित चने की गीली मिट्टी में, मतलब हमने गीली मिट्टी में इसको क्या करना है, दबा देना है, हल्का सा दबाना है। किसको, चने के बीज को, अंकुरित चने का बीज होना चाहिए, उसको गमले की गीली मिट्टी में हल्का सा दबाएंगे और कुछ दिनों बाद आप क्या देखेंगे, अंकुरित चने से एक छोटा सा पौधा जो है बाहर निकल आता है या बन जाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस पौधे से हम पुनः चना या अंकुरित चना प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए एक बार क्या हुआ, यहाँ पर हमने चने का बीज लिया, इसमें अंकुरित हो गया, ये इसको हमने मिट्टी में दबा दिया। दबाने के बाद क्या हुआ, इसमें से पौधा निकलने लगेगा। अब ये पौधा आप बताइए, ये इतना बड़ा पौधा हो गया, क्या इस पौधे से दोबारा से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं चने के बीज को? अरे वो बात अलग है कि ये बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे चने के बीज लग जाएंगे, लेकिन उसी से हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। बच्चों क्या हो गया, यह एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलिए एक और रासायनिक परिवर्तन की हम लोग इसी प्रकार से एक और क्रियाकलाप कर लेते हैं। गर्म जल से भरे डिब्बे पर ठंडा पानी डालना भौतिक परिवर्तन है, जबकि सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए किस प्रकार से क्रियाकलाप 6 है ये। चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं बच्चों। ठीक है, काफ़ी लंबा एक्सपेरिमेंट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझाते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।